जप जी की पहली पूरी आपको समझ नहीं आई लगता है, तो चलिए बाबा फिर आगे बोलते हैं। हुक्मी होमन आकार, हुक्म न किया जाए इस जगत में। जिसने भी आध्यात्मिक पागलपन किया उसको तुमने दंडित किया। जिसने भी आध्यात्मिक पागलपन किया उसको तुमने दंडित किया, और जिसने आध्यात्मिक समझदारी से बात की उसको तुमने पुरस्कृत किया। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं भी जानता हूं। मुझे लोग पूछते हैं, बाबा आपने हमें ब्लॉक क्यों कर दिया? लीजिए मैं बता देता हूं। एक छोटी सी मान्यता जो आपने गढ़ी थी, मैंने उस मान्यता को क्या तोड़ा कि तुम नाराज हो गए। नाराज हो गए और तुमने तरह तरह की गाली गलौज शुरू कर दी, भद्दे भद्दे कमेंट देने शुरू कर दिए। मेरा कसूर क्या था? आपने शीश नवाया, आपने चाहत की उस परम खुशी को पाने की। आप शिष्य बने, आपने कहा छैनी हथौड़ी उठाइए, मैंने उठा ली। पहली ही चोट पे आप घबरा गए। पहली मान्यता अभी मैंने गिराई थी, पहला हथौड़ा अभी मैंने बरसाया था, थोड़ा सा टुकड़ा गिरा था। आपकी आकृतियां बेढंगी हुई थीं, आप उसे बर्दाश्त न कर सके और आपने इतना कुछ बोला। फिर तुम क्या समझते हो? तुम समझो या ना समझो, मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी सी मान्यता जो इन्हें गलत बना रही वो मैंने तोड़ दी। वो क्या थी मान्यता? बस यही कि ब्रह्मा होते हैं, विष्णु होते हैं, शिव होते हैं, हनुमान होते हैं। ये छोटी सी मान्यता थी और मैंने एक छोटी सी छैनी हथौड़ी चलाई। आपका वो टुकड़ा गड़बड़ा, आप नाराज हो गए। आप फूहड़पन पे उतर आए। तो मैंने आपको ब्लॉक इसलिए किया, ये रास्ता तो मैं घन भी उठाऊंगा, क्योंकि मान्यताएं ही मान्यताएं हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और इन मान्यताओं के बाहर तुमने सुमेरु पर्वत जितने ऊंचे कर लिए हैं। फिर इस सुमेरु पर्वत को गिराने के लिए
जब मैं बड़े घड़ों का इस्तेमाल करूंगा तो आपकी क्या गति होगी। एक छोटे से भ्रम का निवारण किया था, वही आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर जब मैं बड़े भ्रमों का निवारण करूंगा तो आप तो पागल हो जाओगे। आपका क्या भरोसा, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं कि जिसने आध्यात्मिक पागलपन किया उसको तुमने दंडित किया। वो मंसूर ने किया हो। अनल हक, मैं खुदा हूं, अहम ब्रह्मस्म, मैं परमात्मा हूं। तुमने उसे दंडित किया, शरीर के अंग प्रत्यंग काट लिए। मैं जानता हूं, पहले मैं थोड़ी सी मान्यता को तोड़ता हूं, बस कचरा सा झाड़ता हूं, फिर आप कुछ नहीं बोलते। फिर मैं छोटी सी छेनी हथौड़ी सुनार की चोट मारता हूं तो आप कुछ नहीं बोलते। फिर थोड़ी सी बड़ी चोट करता हूं, वो भी आप किसी तरह बर्दाश्त कर लेते हो। फिर मैं बड़ा घान उठाता हूं, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आखिर बर्दाश्त की भी तो कोई सीमा होती है। बस आप कहां जाकर अपना आपा खो देते हैं, वहां मैं आपको पकड़ लेता हूं। अगर तुम चुपचाप खड़े रहते और मैं अपनी छेनी हथौड़ी से तुम्हारे नए नक्श उबारता रहता तो ठीक था। फिर आप सच मेरी शरण में आए, फिर आप सच में शिष्य बने, फिर आप सच में मेरी बात को सुना, आप सच्चे श्रावक बने। लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी बात बोल दी और आपने उसके प्रतिक्रम में ऐसे वक्तव्य दे दिए, वो चाहे वीडियो के ऊपर कमेंट हो या व्हाट्सएप के ऊपर हो, या फिर मुझे फोन खड़का दिया, अरे बाबा ये क्या बेवकूफी है। मैं कहता हूं अगर समझदारी सीखनी है तो फिर कतार लगी है समझदारों की। अध्यात्म तो पागलपन का दूसरा नाम है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक लोग समझदार पैदा हो गए जो तुम्हें बाहर से दिखाएंगे, देखो हम तो IAS की कुर्सी को लात मार के आए और आपकी बुद्धि बड़ी प्रभावित हो जाती। और ध्यान रखना, जिससे आपकी बुद्धि प्रभावित हुई आप उसके पीछे हो लेते हो। कबीर को सुनने वाले कितने लोग हैं, बुद्ध को सुनने वाले, महावीर को सुनने वाले कितने लोग हैं। यूं ही तो गुरु नानक देव को खुद चलकर उनके द्वारों पे दस्तक नहीं देनी पड़ती। कुआं प्यासे के पास जाता है, उसका कोई कारण है। तुम सुनना नहीं चाहते। ऐसे पागलपन की बातें
तुम सुनना नहीं चाहते और अध्यात्म बड़े से बड़ा पागलपन है। और गुरु अच्छी तरह से जानता है। बुद्ध भी चलकर गांव गांव जाते हैं, उसको पता है कि ये लोग नहीं आएंगे। महावीर भी अच्छी तरह से जानते हैं। और कबीर के पास जितनी संख्या आती है वो बहुत ही कम होती है। भले ही आज कबीर के शब्दों के ऊपर डॉक्टरेट मिल रही हो, भला ही रिसर्चेज हो रही हो, लेकिन आज उसके जाने के बाद श्राद्ध तो तुम बड़े मजे से कर देते हो, उसमें क्या मुसीबत है? मुसीबत तो है कि वह व्यक्ति जीवंत हो और तुम उसे पाम की जूतियां लाके दे दो। ले बापू, तेरे पाम नंगे हैं, तुम उसे वस्त्र लाके दे दो। तुम उसे गर्म रुमाल लाके दे दो, कंबल लाके दे दो, तुम्हें सर्दी लगती होगी। जीवंत व्यक्ति को तुम खाना खिलाते हैं और उसके जाने के बाद तुम उसकी याद में आंसू बहाते हैं। फिर पंडितों को तुम ढूंढते फिरते हो कि आज दादा का, आज पिता का श्राद्ध है। ये ठगियां कब तक चलेंगी? मैं तुमसे बात उलट कहता हूं। तुम दोहराते हो कि मां के पांवों तले जन्नत होती है, लेकिन जब वो जीती थी तब तो तुम उससे पीटते थे। जब वो जीती थी तब तो तुम हाथ उठाते थे, तब तो तुम गाली गलौज करते थे, तब तुमने उसका जीना मुहाल कर दिया था। और अब वो मर गई तो अब तुम कहते हो कि मां के पांव तले जन्नत होती है। तुम बेईमान। और तुम्हारी श्राद्ध की व्यवस्था ये बतलाती, सच में पूछो तो श्राद्ध तुम करते ही इसलिए हो, प्रायश्चित स्वरूप, कि जीवंत तुमको अकल ना आई। चलो, अब ही अकल आ गई, लेकिन अब तो वो गए। अब जिसका पेट भरेगा उसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, तुम्हें पता है। उसकी गोगड़ देखना, हाथ लगा के गड़े जैसी फूली मिलेगी। और हरिद्वार की तरफ चले जाना, जो ज्यादा श्रद्धालु होते हैं पितरों में, फिर वो पांडे पूछते हैं 1.25 सेरिया चाहिए, 2.25, 5.25 सेरिया, 11.25 सेरिया, मतलब 11.25 किलो खा जाएगा तोल के। अब ये भी कोई बहादुरी? वो जिसकी एवज में, याद में तुम श्राद्ध कर रहे हो, जब जीता था तुमने उसको बुरकी बुरकी के लिए तरसा दिया। और आज तुम पंडितों को 11.25 सेरिया और जी भर के दक्षिणा देते हो। ये क्या है? पाखंड नहीं तो और क्या है? आज जो तुम प्रायश्चित करने पे तुले हुए हो, अगर जीते जी तुमने थोड़ी भी सेवा की होती तो आज तुम्हें प्रायश्चित करने की नौबत नहीं आती। मैं इसे श्राद्ध नहीं कहता, मैं इसे प्रायश्चित कहता हूं। जीते जी सेवा ना कर सके, अपने कामों में उलझे रहे, तो फिर
अब प्रायश्चित ही करना पड़ेगा, और तो कुछ बचा ही नहीं, राख रह गई तुम्हारे हाथ में, वो भी गंगा में बहा दी, तुम्हारे हाथ खाली। मैं कहता हूं, जिसने आध्यात्मिक पागलपन किया उसको तुमने दंडित किया, और जिसने आध्यात्मिक समझदारी दिखाई उसके पास तो तर्क बड़े शानदार थे। वह बिल्कुल पागलपन की बात नहीं करता, वह तो सारी सारी बात ऐसी करता है जो समझदारी की है। और तुम भी देखते हो, आहा, कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा था, इसने काहे इस्तीफा दे दिया। बस यही बातें तुम्हें गुमराह कर देती हैं। कबीर के सुनने वाले इतने कम इसीलिए ही होते हैं, और द्वार दरवाजों पर नानक को दस्तक तो देनी पड़ती है कि उनको कोई सुनने नहीं चाहता। कौन मरे, कौन तुड़वाए अपनी मान्यताओं को, बड़ा मुश्किल काम है। शिष्य बनना, श्रावक बनना जितना मुश्किल है, उतना कुछ और मुश्किल नहीं। तो बाबा ने कहा तुम सिख बनो। मुश्किल से मुश्किल बात आपको बता दी, अगर शिष्य बन जाओगे तो सब कुछ पा जाओगे, फिर बाकी गुरु कर लेगा। लेकिन तुम आध्यात्मिक समझदारों की तरफ भागते हो और उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो जिनका आध्यात्म से कोई संबंध नहीं। शादी करें कि ना करें, शादी बंधन है या नहीं है, जिए तो सुखी जीवन कैसे जिए, ये आध्यात्मिक है क्या? ये आध्यात्मिक प्रश्न तो नहीं, यह तो मूढ़ता के प्रश्न है। फिर तुम्हें पता है कि अगर नानक के पास जाओगे तो वह तोड़ेगा, उसके हाथ में तो काबा है, छैनी हथौड़ी है, बड़े घन भी हैं, सारे अस्त्र शस्त्र उसके पास हैं। वह भागने नहीं देगा, और भागोगे तो उसके पास अस्त्र भी हैं, फेंक भी देगा, और शस्त्र भी हैं, सब है उसके पास। ये बड़े समझदार लोग हैं, और तुम इनकी समझदारी में फंसते ही चले जाते हो। तुम्हें पता नहीं चलता कि कब इनकी समझदारी ने तुम्हें लूट लिया। जो वक्त अपने आपे तक पहुंचाने में काम आ सकता था, वो इनके शब्दों के पागलपन में व्यर्थ होके रह गया। ये स्वयं उलझे हुए खिलाड़ी। भला अगर इन्होंने आईएएस की कुर्सियों को लात मार दी तो फिर उसके बाद छोड़ते तो बुद्ध भी हैं, कपिल वस्तु, छोड़ते तो महावीर भी हैं, और राजा हैं, और पता है कि वारिस है, सब अपना है। यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी, लेकिन उसके लिए बंधन नहीं। राहुल जैसा सुंदर पुत्र है, लेकिन उसके लिए बंधन नहीं है, उसके भीतर तो आग कुछ और है। वह भी छोड़ते हैं, लेकिन वह छोड़ने की पट्टिका नहीं लगाते।
भूतपूर्व सम्राट कपिल वस्तु नहीं लिखते। बस यही फर्क है छोड़ने और छोड़ने में। कुछ बड़ा पाने के लिए छोड़ा बुद्ध ने कपिल वस्तु, और कुछ बड़ा नजर आया इस कुर्सी से तो छोड़ दिया इन आचार्यों ने। लेकिन आप दोनों को मिला लोगे नहीं, बात बनती नहीं। मैं झूठ कहां कुछ बचता है, सच आख्या भांबड़ मचता है। बस तुम इन बातों से निराश हो जाते हो। अरे बाबा, तुम तो निंदा ही करते रहते हो। ये निंदा तुम्हारे लिए कवच का काम करेगी। अगर कोई आदमी अंधा है और सीधा स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और आंखों वाला उसे कहेगा देखिए भाई आगे कुआं है बच के जरा, या तो ठहर जा मैं आ जाता हूं, तुम्हें साइड से गुजार देता हूं, लेकिन जिस दिशा में तुम जा रहे हो उस दिशा में तो आगे कुआं आएगा, तुम गिर जाओगे। उसका फर्ज भी बनता है और वह अपना फर्ज निभाता है। यह उसका कर्तव्य भी है, आंखों वालों का कर्तव्य होता है। क्योंकि ईश्वर ने उसको कुछ ऐसा तोहफा दिया है जिससे वो देख सकता है कि सामने वाला अंधा है और वह जिस दिशा में जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कुआं है और ये गिरेगा, निश्चित गिरेगा, जरा भी इधर उधर नहीं होता है। छोड़ा तो बुद्ध ने भी, लेकिन छोड़कर उन्होंने पट्टिका नहीं लगाई। उन्होंने कुछ खोजा। 6 वर्ष भूखे मरे, 49 दिन की भूखी काया, कृष्ण तन, काला वरण, सूख के कांटा, कुछ पाना है। राजमहलों का सुख छोड़ के आए, लेकिन ये लोग बीच की बुद्ध का किया हुआ वह प्रयास, वो तप, उसको सेंसर कर देता है। मुझसे लोग कह देते हैं बाबा उसने ये छोड़ दिया और प्रचार करने लग गया। मैंने कहा तो प्रचार में ज्यादा अवसर मिलते होंगे। अगर छोड़ दिया तो उससे अगला कदम तो भाई तप था, एकांत चले गए होते, घर में ही बैठ गए होते, किसी गुरु से पूछ लिया होता और अपने भीतर उतरे होते। और इतना आसान तो है नहीं कि भीतर उतरते ही दूसरे दिन ही तुम बाहर आ गए। यह तो चमत्कार हुआ। बीच का वक्त आप सेंसर मार देते हो कैंची। बुद्ध ने घर छोड़ा, बिल्कुल ठीक, तुमने कुर्सी छोड़ी, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके बाद बुद्ध ने तप किया। महावीर ने कुर्सी छोड़ी, बिल्कुल ठीक, और महावीर ने कैवल्य की प्राप्ति की, ये कोई नहीं कहता। 12 वर्ष से ज्यादा का वक्त लग गया।
वो कहां गया? उसको तुमने सेंसर कर दिया, वो काट दिया तुमने। और फिर तुमने देखा कि इधर ज्यादा संभावनाएं हैं, पोटेंशियलिटीज हैं, लेकिन हो सकता है तुमने खुद को ही धोखा दे दिया, तुम खुद ही अभी गलती में हो। ये बात तो मैं नहीं कहता कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया, नहीं, तुम गलती में भी हो सकते हो, लेकिन देर आयद दुरुस्त आया था। इतना कुछ बोलने के बाद भी अगर तुम्हें समझ आ जाए कि रास्ता गलत था, फिर वहां से तो मुड़ आना चाहिए। ये जो बीच का वक्त बुद्ध का 6 साल का और 12 साल का महावीर का, इसको कहां फेंकोगे? कहां फेंकोगे उस 13 का बाबा नानक का कहना, मोदी खाने में और तोल देना सारा मोदी खाना, और उसके बाद के 17.5 वर्ष नदी के किनारे, वो अंधेरी रात, वो संबोधि के क्षणों में लीन हो जाना, वो 17.5 वर्ष तुमने सेंसर कर दिया। वो क्या हुआ? ऐसे ही कोई नहीं पहुंचता। देखिए, संसारिक मर्ज अगर ठीक करने हो तो ये शुभ है। पेट दर्द करता है, कोई तकलीफ है शरीर के अंग प्रत्यंग में, तो बुद्ध से ज्यादा काम करेंगे डॉक्टर्स। वो वैद्य हूं, वो हकीम हूं, आयुर्वेदिक यूनानी हूं, होम्योपैथिक हूं या एलोपैथिक हूं, कुछ भी हूं, इलाज तो वो करेंगे। लेकिन मुश्किल तो तब पेश आती है जब ऐसे लोग ये यकसा छोड़ के कुर्सी को और बोलने लग जाते हैं अष्टावक्र महागीता पर, बोलने लग जाते हैं वेदांत बादरायण के ऊपर, बोलने लग जाते हैं कृष्ण के ऊपर। हद हो गई। वो तत्व तुमने देखा किस घड़ी? कौन से वो फुर्सत के लम्हे थे जिन फुर्सत के लम्हों में तुमने उस ईश्वर को अपने भीतर घुसने दे दिया? तो लम्हा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर कोई आंखों वाला कह देता है तुमने भ्रम पाला, कोई भी पाला, भ्रम पाला तो मैंने कहा और तुमने बस अंट शंट लिख दिया या बोल दिया। तो फिर तुम जिस लिए आए थे भाई, ये अध्यात्म का रास्ता है, यहां तो पागलपन की बातें होंगी। अगर सुनने को तैयार हो और बनने को तैयार हो तो आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे। बाबा तो चलकर द्वार द्वार चले जाते हैं मक्का मदीना तक, और बुद्ध तो विदेशों में चले जाते हैं। क्या मिल गया है इन्हें? कुछ मिला है जो कपिल वस्तु के सम्राट साम्राज्य में नहीं था, जो नहीं था स्त्री पुत्र में, जो नहीं था जनता
कि हुक्मरानी में उसको छोड़कर आ जाते हैं। और ये तथाकथित आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिकता की पट्टिका लिखकर इनके आगे ही पड़ी होती है, गौर से देख लेना। भूतपूर्व प्रशासनिक, सेवा अधिकारी। अरे भाई, जब तुमने छोड़ ही दिया तो भूतपूर्व कहां से रह गया? क्यों भूत बन रहे हो? जब छोड़ ही दिया, बस ठीक है, लात लगी नहीं, अभी तुम्हें याद आती है, अभी तुम्हें याद आती है, अभी तुमने छोड़ा नहीं, अभी वो कुर्सी का सुख तुम्हें खींचता है। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। आंसू भरी है, तुम भूल नहीं पाते, लात लगी नहीं, अन्यथा ये पटका नहीं होती। और समझने वाले क़यामत की नजर रखते हैं, उनसे कैसे छुपाओगे? उनकी नजर क़यामत की होती है, क्योंकि वो क़यामत से पार चले गए होते हैं। बाबा के इन शब्दों को हम शुरू करें। हुक्मी होवन आकार। तुम्हें पागलपन की बातें लगेंगी, हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिला है बड़ाई, हुक्मी उत्तम नीच। क्या कहते हैं बाबा? पहली पौड़ी में आपको बाबा ने बताया, वो आपकी समझ में नहीं आया। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। लेकिन आप समझे नहीं तो फिर आगे चलिए, थोड़ा सा और खोल देते हैं तो फिर बाबा कहते हैं हुक्मी होमन आकार। हुक्म न किया जाए, जो कुछ हो रहा है वह उसके हुक्म में हो रहा है। ये क्यों कहते हैं बाबा? तुम अभी तक क्यों नहीं समझे? बाबा जानते हैं। तुम ये समझ रहे हो कि कर्ता मैं, तुम समझते हो कि कर्ता मैं, और बाबा कहते हैं कि तुम कर्ता हो नहीं, और तुमने बाबा की बातों को माना नहीं। तुम लाख अपने आप को सिख कह लो, बाबा की बातों को तुमने अंतस्थल में जाने नहीं दिया। क्योंकि अगर बाबा की बातों को आपने अंतस्थल के भीतर प्रवेश पाने दिया होता तो फिर दूसरा फिक्रा ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाबा तो सारी जपजी कह देते हैं, और आप तो पूरा गुरु ग्रंथ साहब खंगाल देते हो, लेकिन बदलाव तो रत्ती भर भी नहीं आता। क्या कारण? एक ही कारण है,
सारी सृष्टि घूम रही है और उसकी सृष्टि विराट है और उसकी सृष्टि प्रणाम करने योग्य है। जहां तुम और तुम्हारे कथित वैज्ञानिक, मैं रोज बोलता हूं, एक रेत का कण नहीं बना सकते, उसने इतनी शानदार सृजना का निर्माण कर दिया, पूर्ण व्यवस्थित रूप से निर्माण कर दिया। तो बाबा कहते हैं ये सारी सृजना, ये सारा आकार परमात्मा के हुक्म के अंदर है। उसने हुक्म जैसा किया वैसा ही चल रहा है। चांद तारे समय पे उगते हैं, छिप जाते हैं। ग्रह नक्षत्र उदय अस्त होते हैं, वक्री मार्गी होते हैं, बस काम खत्म हो गया। सारा ब्रह्मांड जहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं, और पहुंच तो छोड़ो, जहां तक तुम देख भी नहीं पाते, सारा ब्रह्मांड उसके हुक्म में चल रहा है और बड़ी शांति पूर्वक चल रहा है। तुम कभी इस ब्रह्मांड में निकले ना, वहां का ओंकार का नाद बिल्कुल वही शांति देता है जो आपके भीतर ओंकार का नाद चल रहा है। जहां भी जाओगे वहां इसी ओंकार का नाद होते हुए पाओगे। ओंकार का नाद शांति का नाद है। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, वह जिसको कोई बजाता नहीं। यह स्वभाव है अस्तित्व का और यह सब जगह हो रहा है। तो बाबा कहते हैं सारी सृष्टि आकार, हुक्मी होवण आकार, ये सारा आकार उसके हुक्म के भीतर ही घूम रहा है और बड़ा शांत है। ध्यान से समझना, ये सारा ब्रह्मांड उसके हुक्म के अंदर चल रहा है। हुक्मी होवण आकार, ये सारा आकार उसके हुक्म के भीतर ही चल रहा है। हुक्म न क्या जाए, तुम उसके हुक्म को समझ नहीं पाते, समझने की चेष्टा मत करो। हुक्म न किया जाए, जो कहा नहीं जा सकता वो समझा नहीं जा सकता, जो समझा नहीं जा सकता वह कहा भी तो नहीं जा सकता। तुम अगर किसी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की किसी सब्जेक्ट को समझ पाते हो तभी तो कह पाते हो, अन्यथा कैसे कहोगे। बस बाबा वही बात कहते हैं, हुक्मी होवण आकार, यह सारा आकार उसके हुक्म के भीतर ही चल रहा है। हुक्म न किया जाए, वह समझ में भी नहीं आता और जो समझ में नहीं आता तो कहा भी नहीं जाता। बस यहां बाबा तुम्हें जीवन का एक सत्य बता देते हैं कि सारी सृजना परमात्मा के हुक्म में सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है और सुखी है। अकेला मनुष्य ही दुखी क्यों है? नानक दुखिया सब संसार, ये तुम संसार में रहने वाले प्राणी ही दुखी क्यों? सारी सृजना बड़ी मौन, बड़ी शांत है। लहराते हुए पत्तों को देखो, गाती हुई कोयल की मधुर कंठ की ध्वनि देखो, कुहू
कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया। कितना प्यारा संगीत है। ये चिनार के पत्तों की गड़गड़ाहट, ये मदमस्त करती हुई हवाएं, ये फिजाएं सब शांत हैं। सभी शांति का पैगाम लेकर हर वक्त आ रही हैं और जा रही हैं। नाचते हुए मोर को देखा, झूमते हुए इस सारे अस्तित्व को देखना, तुम्हें हर जगह उत्सव ही उत्सव नजर आएगा। तुम निधि वन में कृष्ण का महारास खोज रहे हो, वह नहीं मिलेगा। तुमने हर चीज के डुप्लीकेट बना दिए, फूल भी नकली प्लास्टिक के बना दिए, हर चीज तुमने कागजी पैदा कर ली। वस्तुतः तो तुम ही नकली होके रह गए हो। तो बाबा कहते हैं इस सारी सृष्टि को मौन चलते हुए देखो। पेड़ कितने संतुष्ट हैं अपने आप में, ये पशु पंछी कितने तृप्त हैं, ये हवा में उड़ते हुए पक्षी किलकारियां मारते हैं। तुमने कभी इनकी तरफ देखा? मधुर कंठ से गाती हुई कोयल को कभी देखा? कल कल करती हुई इस नदिया के बहाव को तुमने कभी देखा? गौर से इसकी आवाज को सुनो, इसमें बड़ा लयबद्ध संगीत मिलेगा मौन का, जैसे ओंकार की ध्वनि में मिलता है। तुम्हारी बांगें खिल जाएंगी। ऊंचे खड़े हुए पर्वतों को देखना, कितने शांत हैं। गिरती हुई बर्फ को देखना, कितने प्यारे लगते हैं। सारी सृष्टि शांत है। बाबा कहते हैं सिर्फ इंसान अशांत है। सिर्फ इंसान अशांत है, और अशांत है वो तुम देख रहे हो। तीन 3000 सालों में 30,000 युद्ध हुए। यह है मनुष्य की हकीकत। भला एक दूसरे के ऊपर बमबारी करके, एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य करके किसी को क्या मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता है। यही बाबा कहते हैं सारी सृष्टि उसके हुक्म में घूम रही है। एक इंसान है, सारी सृष्टि सुखी है, शांत है, आनंदित है, उत्सव को मना रही है, परम उत्सव का लुत्फ ले रही है। फिर अकेला आदमी अशांत क्यों है? आदमी अशांत है कि आदमी कहता है मैं करता हूं, वह नहीं करता। और तुम्हारे आचार्य भी तुम्हें यही सिखाते हैं। संसार में सिखाएं तो शुभ,
संसार तो करने से ही मिलेगा, संसार तो परिश्रम से ही मिलेगा, लेकिन बात बेहुदा तब लगने लगती है जब ये कहते हैं परमात्मा भी कुछ करने से मिल जाएगा। वह वृहद, वह विराट, उसका विशाल फैलाव तुम्हारी बुद्धि की समझ से परे, वह करने से नहीं मिलेगा। मुश्किलात तब पैदा होती है जब हम अध्यात्म में भी करने को घुसेड़ देते हैं, अध्यात्म में भी हम परिश्रम को घुसेड़ देते हैं। देखिए, जज बनना हो तो कंपटीशन में जीतना जरूरी है, लेकिन अगर स्वयं तक पहुंचना तो क्या वो भी कंपटीशन से मिलेगा? पीएम सीएम बनना हो तो लाखों लोग हैं जो दौड़ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तुम भी उसी दौड़ में शुमार हो जाना। लेकिन बाबा कहते हैं ये आध्यात्म का जो रास्ता है यह तो पागलपन का रास्ता है, यह दौड़ का रास्ता नहीं है, यह तो ठहरने का रास्ता है। जब तुम दौड़ से थक जाओ, वेल जद भी मिली फर्जा तो, वेल जद भी मिली फर्जा तो, तेरे मुख दे किताब ले बैठा, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। लेकिन अगर तुमने उस परमात्मा के भीतर जाना है तो फिर ठहरना सीखना होगा। अगर तुमने संसार में कोई द्रव्य पाना है, कोई उपाधि पानी है, कोई डिग्री पानी है, कोई बड़ी नौकरी पानी है, तो दौड़ना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं मुश्किलात तो तब पैदा होती है जब तुम संसार में भी दौड़ते हो और परमात्मा में भी दौड़ते हो। यही गलती खा जाते हो, फिर दौड़ना तुम्हारा स्वभाव हो जाता है। फिर तुम आदिकाल से अनंत अनंत जन्मों से दौड़ते ही चले आए और दौड़ने के संस्कार तुम्हारे भीतर घनीभूत हो गए। फिर परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी तुम कहते हो तीसरे नेत्र के ऊपर केंद्रित हो जाओ, कुंडलिनी के ऊपर ध्यान लगाओ, इस सहस्रार के ऊपर जम जाओ। पापा कहते हैं ये अगर उस परम प्यारे की खुशबू लेनी, उसकी मंद मंद मुस्कान के पास जाना है, उसकी शीतल शीतल हवाओं को स्पर्श करना है, तो फिर देखिए ये सारी सृष्टि उसके हुक्म में चल रही है, इसीलिए सुखी है। फिर तुम्हें करना त्यागना होगा। अगर तुमने परमात्मा तक पहुंचना है तो तुमने प्रयास छोड़ना होगा। बस यही मुश्किलात आती है, हमारे संत यही समझाने में विफल रह जाते हैं। वह दरड़े से परमात्मा और संसार में एक ही विधि अपना लेते हैं। संसार भी दौड़ने से मिलेगा और परमात्मा भी दौड़ने से मिलेगा। भला ये बताओ, एक छोटी सी चीज नींद
सोचने से नहीं मिलती। जो चीज संसार में तुमने सोच के पाई, पैसा कमाया, डिग्रीज कमाई, तुमने तरक्की की, पदवियां कमाई, तुमने सब चीजों का, पदार्थों का अंबार लगा दिया, और अंबार लगाते लगाते तुम भूल ही गए कि परमात्मा इस विधि से नहीं मिलता। परमात्मा किसी विधि से मिलता ही नहीं, और तुम विधियों के अभ्यस्त हो गए। इतने जन्मों में करते करते परिश्रम करना तुम्हारा संस्कार बन गया है। बस बाबा यहीं आकर तुम्हें फिर कहते हैं, पहली पौड़ी में बात खत्म कर दी थी, हुक्म रजाई चल ना नानक लिखिया नाल। जैसा परमात्मा चलाए, सारी सृष्टि को चला रहा है, क्या तुम्हें ना चला पाएगा? तुम्हारी औकात कितनी है? इस विराट सृष्टि के आगे तुम्हारी औकात तो एक जर्रे का असंख्यमय हिस्सा भी नहीं है। फिर तुम्हारी जीवन को वो चला ना पाएगा। यही भ्रांति है। तुम कहते हो नहीं मैं करूंगा, तुम कहते हो नहीं नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? इसलिए बाबा जपजी शुरू करने से पहले ही तुम्हें कह देते हैं, भाई अलर्ट हो जाओ। पहले आप डायग्नोज कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या है। संसार में सुख दिखता है तो देखो परमात्मा को छोड़ दो, कोई हर्जा नहीं। परमात्मा कहां भागा जाता है? परमात्मा तो सदा वहीं रहेगा, वस्तु ठोर की ठोर। तुम दौड़ लो, शायद तुम समझते हो कि हमें दौड़ने से मिल जाएगा, तो बाबा कहते हैं तुम दौड़ ही लो। शायद तुम्हें दौड़ने से मिल जाए, लेकिन बाबा बखूबी जानते हैं कि दौड़ने से कभी किसी को मिला नहीं, और दौड़ने से कभी किसी को मिलता नहीं। भला पहुंचना तो तुम्हें अपने पास है, तुम्हारी दौड़ धूप क्या काम आए? कभी ऐसा हुआ है कि जहां तुम्हें अपने ही पास पहुंचना हो वहां भी दौड़ लगानी पड़े? ये तो बात ठीक कि दूसरे के पास पहुंचना हो तो दौड़ आवश्यक, लेकिन जब खुद के पास पहुंचना हो तो फिर दौड़ने की क्या जरूरत? खुद के पास तो तुम पहुंचे ही हुए हो। ये जो तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें भ्रम डाल दिया, उसी को कीचड़ कहते हैं बाबा, उसी को होमे कहते हैं बाबा। तो कहते हैं सारी सृष्टि हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। हुक्म समझ में नहीं आता, उसका हुक्म क्या है, वह क्या चाहता है, यह तो वही जानता है। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। ये सारा आकार, सारी सृजना उसके हुक्म में बड़ी शांतिपूर्वक गतिशील है, मजे में है, जरा भी कोई व्यवधान नहीं। ये पेड़, ये पौधे, ये खेत, ये खलिहान, ये चारों तरफ के पशु पंछी, देखो कोई दुखी है?
इनकी किलकारियां तुमने सुनी नहीं? यह बहती हुई ठंडी हवा, ये आपस में गुफ्तगू करते हुए जानवर और पशु पंछी, ये तुमने देखे नहीं? यह महकती हुई हवा कैसे तुमसे छूकर टकरा के चली जाती है और जरा भी नहीं बोलती, ये तुमने देखा नहीं? कितनी शांत है, कितनी मौन है। बस एक दुखी हो तो तुम हो। और बाबा इस रट को पकड़ लिए, बाबा खंगाल लिए हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मूर्ख मत बने, मूर्ख मत बने। ये सब उसके हुक्म में होता है। हुक्मी होवन आकार, तुम्हारा जीवन भी उसके हुक्म में चल रहा है। परंतु अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो, फिर देखो, फिर तुम्हें दुखी भी होना पड़ेगा। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी बन जाओ। ये पीएम सीएम क्यों कटोरा उठा के फिर कहते हैं कि इस बार फिर और मुझे 5 साल का मौका दे दो, अब की बार फिर मेरी सरकार। क्या हो गया? तुम गहरे में जाते नहीं, तृप्ति हुई नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम अपने अनुभव से कोई बात सीख ना सके, प्रत्यक्ष से कोई बात सीख ना सके, तो फिर तुम दूसरे से अंदाजा लगा लो कि यह 3 बार 2 बार 1 बार बन गया, तो ये फिर हाथ में कटोरा क्यों उठाए फिरता है? ये क्यों फिर वही भिक्षा पात्र? मैं यही बताता है कि गद्दी में चैन है नहीं। चैन होता तो क्यों दुखी होता? क्यों तुम्हारे पांव पकड़ता? क्यों ये राजनीतियों के शिकंजे कसता? क्यों ये मोहरें फैलाता? क्यों ये नए नए दाव चलता? क्यों ये बेईमानियों पे उतर जाता? क्यों ये चाल चपट करता? क्यों ये अपनी ही जनता से झूठे वादे करके उन्हें मूर्ख बनाने की चेष्टा करता? इसे चैन मिला नहीं। तुम छोटी पदवी पे होते हो तो भी चैन नहीं मिलता। फिर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं नहीं, इससे बड़ी पदवी मिल जाएगी तो फिर चैन मिलेगा। तो बड़ी पदवी भी मिल जाती, फिर भी चैन नहीं मिलता, हताशा बढ़ती जाती। तो फिर तुम कहते हो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पीएम नहीं, मैं तो भगवान बन जाऊं, मैं तो विष्णु का अवतार बन जाऊं, फिर चैन मिल जाएगा। लेकिन माफ करना, विष्णु तो बेचारा खुद ही नहीं, वह तो खुद ही इधर बोरी ब्लेट के फिरता होगा कहीं। वह तो छुपे छुपे फिरता है, लोगों ने पहचान दिया तो दंड बैठ के लगा देंगे। क्या करोगे विष्णु का अवतार बनकर? किसने सुख पाया? खुद विष्णु दुखी। खुद विष्णु ने कुबेर से धंधा लिया था, चंदा लिया था, वापस कर दूंगा, और आज तक कुबेर का ऋण वापस नहीं कर पाए। तुम्हें पता है? अपने शास्त्र खंगालो। जब विष्णु ने शादी करानी थी, मलंग था 1 नंबर का,
तो उसने सभी देवी देवताओं से पैसे मांगा कि शादी करानी है भाई, पैसे दे दो। स्वर्ग के सभी को निमंत्रण करना है, बाहर की यक्षिणी दक्षिणी भूत प्रेत चंडाल नर पिशाच गंधर्व सभी को आमंत्रित करना है। ये शादी विष्णु की है, कोई छोटी मोटी बात। ब्रह्मा के पास गए, उसने सिर हिला दी, मूड नहीं है मेरे पास। सरस्वती से पूछा, वो कहने लगी मेरे पास धन कहां है, मेरे पास तो धन है, मेरे पास तो विद्या है। शंकर के पास गए, शंकर कहने लगा मूर्ख हुए हो क्या, मैंने तो खुद ही बागंबर लपेटा है और ठंडी लगती है तो रोम ढक लिए हैं भस्म से कि सर्दी भीतर प्रवेश ना कर जाए। ये देखते नहीं मलंग हूं मैं तो आप, मेरे पास तो नहीं। तो विष्णु कहने लगे अब कहां जाओ। तो देवताओं ने सुझाव दिया कि ऐसा करो, जो देवताओं का कोषाध्यक्ष है कुबेर, उससे मांग लो साझा साझा फंड, फंड समझे, वो उसके पास पड़ा होता है, वो तुम्हें दे देगा। लेकिन देखो वक्त पर वापस कर देना। जच्ची बात गए। कुबेर कहने लगा भाई देखो विष्णु जी, कर्ज तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये तो देवताओं का इकट्ठा कोष है, रिलीफ फंड है कि कहीं कोई आपदा पड़ जाए। भाई वापस कर देना और सूद लगेगा भाई, देखो हाँ सूद लगेगा और मोटा सूद लगेगा। अब क्या करें, बेचारे ने शादी करनी। तुम अपने शास्त्रों को पढ़ के आया करो, मुझे बाद में सुना करो। तो कुबेर ने उसे ऋण दे दिया, आज तक वह ऋण वापस नहीं कर सका। वह बेचारा ब्याज चुका देता है और फिर बिल्कुल जब नहीं चुका सका अपना कर्ज, तो भक्तों से बोला कि देखो आप ही मुझे स्वर्ण मोती चांदी हीरे जवाहरात ये चढ़ा दिया करो। भाई मैं तो कुबेर का ऋणी हूं, मैंने कुबेर का ऋण उतारना है। तो भगत लोग जगन्नाथ का ऋण चुकाते हैं। ऐसा कब हुआ है? तुम्हारे भगवान भी ऋणी हैं यहां, तुम तो दुखी हो ही। तो बाबा कहते हैं तुम तो दुखी हो ही, तुम्हारे तो भगवान भी दुखी है। उससे बेचारे से तुम कह देते हो बाबा कर्ज नहीं उतरता, कोई टोटका बता दो, कोई जादू मंत्र फेर दो, कोई फूक झाड़ कर दो। अरे भाई यहां तुम्हारे देवता भी बेचारे, हाँ मैंने फूक झाड़ करके बहुत देख ली, विष्णु का कर्ज उतरने में नहीं आता। और फिर आ जाते हैं मेरे पास, बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अब मैं क्या करूं? बाबा कहते हैं हुक्म ही होवन आकार, ये सारी सृष्टि उसके हुक्म में घूम रही। ये चांद तारे ग्रह नक्षत्र, ये पेड़ पौधे सब और सुखी। इस बात को आप अंडरलाइन कर, जो भी उसके हुक्म में रहेगा, क्योंकि बाबा ने पहला सूत्र ही बताया
कि उसकी रजा में रह जाओ। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। तो फिर वो समझाते हैं कि देखिए सारी सृष्टि उसके हुक्म में है और सुखी है। कोई पेड़ पौधा दुखी नहीं, ये हवाएं भी दुखी नहीं, ये फिजाएं भी दुखी नहीं है, ये गुलशन भी महकाइत हैं। एक तुम ही हो जिनके थोबड़े के ऊपर 12:04 हो गए। यह मानव इतना दुखी क्यों है? तुम्हारे तो देवता भी दुखी, क्योंकि वो तुम्हारी बनावट है और तुम्हारी बनावट जो भी कुछ होगी, ध्यान रखना शब्द बड़े गहरे हैं, तुम्हारे भीतर कहीं पार हो जाएं तो तुम इसी क्षण पहुंच सकते हो। तुम्हारी कृति दुखी ही रहेगी, परमात्मा की कृति कभी दुखी नहीं। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने मान लिया है कि मेरे करने से ही होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतनी गहरी मूढ़ता मानव के भीतर है। परमात्मा को भी वह जीत लेना चाहता है। He wants to win the God। परमात्मा उससे पूछे बता तेरी रजा क्या है, और तुम तालियां बजाते हो, तुम कहते हो वाह मजा आ गया। मजा क्या आ गया? यह तो सजा मिल गई। तुम्हें मूर्ख बना दिया गया, तुम्हें उल्लू बना दिया गया। अगर वो ठहराव चाहिए, वो आनंद चाहिए, वो मस्ती खुमारी चाहिए, वो सुख का स्वाद चाहिए, तो बाबा कहते हैं देखो उसकी रजा में हो जाओ। और जो उसकी रजा में हुआ वह सुखी हो गया। ये देखो सारी सृष्टि उसकी रजा में और सुखी, गीत गा रही है, ओंकार का नाद हर वक्त चल रहा है। सिर्फ एक मनुष्य ही दुखी है, और वो दुखी क्यों है? ये बाबा कहते हैं इसीलिए है कि मनुष्य अकेला अकेला प्राणी है जो कहता है कि नहीं मैं करूंगा। तुम उसके ऊपर छोड़ते नहीं। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। अगर तुम यहां समझ जाते तो अगला शब्द बाबा को बोलना न पड़ता। तुम्हारी आंतरिक जरूरत है खुशी, तुम्हारी आंतरिक जरूरत है आनंद, और आनंद मिलेगा ठहराव से, आनंद मिलेगा समर्पण से, आनंद मिलेगा उसकी रजा में चलने से। तुम ठहरोगे उसकी रजा में रहने से, उसकी रजा से बाहर होके तो तुम दौड़ोगे, और दौड़ना ही दुख है। कौन दौड़ रहा है? नाच रहे हैं सभी, जश्न मना रहे हैं, यहां महारास चल रहा है। एक आदमी ही है जिसके भीतर दुख ही दुख है। तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तुम दिन में चैन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि सुखी है, सारा आकार सुखी है, उसके हुक्म में चल रहा है। और तुम दुखी हो क्योंकि तुम उसके हुक्म में नहीं चल रहे। तुम तो खुद हुक्मी बनना चाहते हो। बस यही तुम्हारे दुख का राज है। बाबा खोलते हैं, हुक्म मानना सीखो, हुक्म करना मत सीखो। और अगर तुमने हुक्म मानना सीख लिया, और हुक्म भी फ्रॉम दी एंटायर, अपने भीतरी एग्जिस्टेंस से तुमने मान लिया, यह उसका हुक्म
वह जैसा चलाए शुभ। जिस घड़ी भी तुमने इसे मान लिया पूरे प्राणों से, जितना मान लिया उतना चैन पा जाओगे। इसको आप एक हिसाब से प्रोपोर्शनेटली देख लेना। अगर थोड़ा सा छोड़ा उसके ऊपर तो थोड़े सुखी हो जाओगे, अगर आधा उसके ऊपर छोड़ा तो आधे सुखी हो जाओगे, आधे दुखी हो जाओगे। और अगर पूरे का पूरा उसके ऊपर छोड़ दिया, सिर ही काट के हथेली पे रख दिया, तो फिर पूरे सुखी हो जाओ। यह सृष्टि पूरी उसके हुक्म में चल रही है, इसलिए पूरी आनंद और जश्न और महारास को मना रही है, झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। यहाँ हर वक्त महा उत्सव चलता है, यहाँ जरा भी दुख नहीं। तुम भी ऐसा ही हो जाओ। जब सारी सृष्टि चलती है और सुखी है, इस इतनी सृष्टि को चलाने वाला जरा भी तकलीफ नहीं होने देता, तो तुम काहे दुख झेल रहे हो। बाबा कहते हैं तुम भी उसकी रजा में हो जाओ, तुम्हारे भीतर का अंतस्थल तृप्त हो जाएगा। धन्यवाद।